या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, सीताराम। मैं प्रशांत शास्त्री संस्कृत गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नवीन विषय को लेकर। मित्रों, प्रायः पंचक को लेकर के बड़ी समस्याएं होती हैं कि पंचक में हमको ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं पंचक में कि लोग जो काम पंचक में कर सकते हैं वो भी नहीं करते। तो आज का हमारा विषय यही है कि हम पंचक में क्या कार्य करें और क्या कार्य ना करें। तो इसके लिए बृहद्बकढ़ा चक्र नाम की एक पुस्तक है, उसमें एक श्लोक वर्णित है जिससे कि हमको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हमको पंचक में क्या करना है और क्या नहीं। तो चलिए हम श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो भी बातचीत होगी वो श्लोकबद्ध ही होगी। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं। कहते हैं, धनिष्ठार्धोत्तरम पंच ऋक्षेषु त्यजेत बुधा याम्या दिग्गमनम सय्या पूर्णं गेह गोपनम स्तंभोच्छ्रायं प्रेतदाहं तृणकाष्ठादि संग्रहं भवेत पंचगुणम चात्र जातम लब्धम मृतम मतम। ये श्लोक बृहद्बकढ़ा चक्र में वर्णित है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो धनिष्ठार्धोत्तरम कहा कि धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर के धनिष्ठा सहित पांच नक्षत्र, ये जो कि पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। कहा कि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। धनिष्ठा का उत्तरार्ध कहा कि 2 चरण, प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो तृतीय चरण से लेकर के और रेवती नक्षत्र तक पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये पंचक नक्षत्र हैं। अब इनमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो इन्होंने कहा कि याम्या दिग्गमनम सय्या, पहले तो दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है, ठीक है। याम्या नहीं होता दक्षिण, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है। सय्या, जो कि खटिया वगैरह रहती है, पलंग इत्यादि जिसको कहते हैं, उसको बुनना नहीं है। याम्या दिग्गमनम सय्या। गेह गोपनम, घर को छाना भी नहीं है। कई पुराने घर रहते थे तो खप्पड़ इत्यादि लगा करके उनको छाया जाता था। आजकल लेंटर की व्यवस्था है, तो लेंटर भी नहीं डालना चाहिए पंचक नक्षत्रों में। इसके बाद में इन्होंने कहा स्तंभोच्छ्रायम। स्तंभ यानी खम्बा, खम्बा से संबंधित कुछ भी हो सकता है, वो लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, बिजली का भी हो सकता है। तो ऐसे किसी खम्बे को हमको पंचक नक्षत्रों में नहीं गाड़ना है। प्रेतदाहम, यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो प्रेतदाह, देखिए प्रेतदाह करना तो अनिवार्य होगा ही, क्योंकि 5 दिन तक हम मृत शरीर को नहीं रख सकते हैं। तो उसकी जो विधि वर्णित है कि प्रेतदाह यदि पंचक नक्षत्र में हम करते हैं तो किस प्रकार करना है, तो उस विधि का सविधि पालन करके करना है, नहीं तो हमको 5 मृत शरीरों को और जलाना पड़ेगा। इसलिए जो पंचक नक्षत्र में मृत शरीर को जलाने की विधि है उसका पालन करके ही आप प्रेत का दाह करें। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर इन्होंने कहा कि तृणकाष्ठादि संग्रहम, तृण चारा इत्यादि, काष्ठ यानी होता है लकड़ी, इनका भी संग्रह नहीं करना चाहिए। तो हमने आपको बता दिया कि पंचक नक्षत्रों में ये काम न करें। जो श्लोक कह रहा है हम वही आपको बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि याम्या दिग्गमनम, अर्थात दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है। सय्या निर्माण नहीं करना है, उसको बुनना नहीं है। गेह गोपनम, है ना, याम्या दिग्गमनम सय्या। फिर उन्होंने कहा पूर्णं गेह गोपनम, तो घर को भी नहीं छाना है, घर में लेंटर इत्यादि का कार्य भी पंचक नक्षत्रों में नहीं करना है। स्तंभोच्छ्रायम, स्तंभ नहीं गाड़ना है, खंबा नहीं गाड़ना है। प्रेतदाहम, प्रेतदाह यदि करना अनिवार्य है तो पंचक नक्षत्रों में जिस प्रकार प्रेतदाह का वर्णन प्राप्त होता है हमारे शास्त्रों में, उस विधि से हम प्रेत का दाह करें। तृणकाष्ठादि संग्रहम, लकड़ियों का संग्रह नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कहते हैं कि भवेत पंचगुणम, यदि इनमें से कोई कार्य आप करते हो तो वो आपको 5 बार करना पड़ सकता है।
इसका पंचगुणित फल प्राप्त होता है। कई लोग हवन इत्यादि नहीं करते पंचक नक्षत्रों में, तो हवन इत्यादि में पंचक नक्षत्रों से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका तो पंचगुणित फल मिलता है कि 5 बार हमको ऐसा हवन करने को प्राप्त होगा। यदि पंचक नक्षत्र जैसे कि रेवती नक्षत्र है, तो यदि इसमें विवाह वर्जित होता तो यहाँ पर स्पष्ट लिख देते ना, बृहद बकड़ा चक्रकार स्पष्ट लिख देते ना कि भैया रेवती नक्षत्र पंचक संज्ञक नक्षत्र है, इसमें विवाह नहीं करना है। इसमें कई ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें कि आप नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। तात्पर्य यही है कि जो कार्य इस श्लोक में वर्णित हैं और वो वर्जित हैं, उनको करने से बचें। और यदि उस कार्य को करना बहुत ही अनिवार्य है तो किसी विद्वान से सलाह लीजिए। जैसे आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करनी ही है और आपका जाना अत्यंत अनिवार्य ही है, तो उस दिन उस दक्षिण दिशा की यात्रा के लिए क्या परिहार विशेष है, वो किसी विद्वान से सलाह लेकर के जान करके आप जाएं। तो इसमें क्या है कि आपको परेशानी नहीं होगी, ये समझ लीजिए आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। मगर एक चीज़ और याद रखिए, यदि आपका मन शांत रहता है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि मन नहीं लग रहा है, मन बड़ा अशांत है, तो एक छोटा सा उपाय करके आप देखें कि शुक्ल पक्षीय जो सोमवार रहते हैं, 2 पक्ष होते हैं देखिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो शुक्ल पक्षीय सोमवार को शुद्ध देसी गाय के दूध से भगवान पारदेश्वर शिवलिंग का, जो पारद धातु के शिवलिंग हो, उनका 5 या 7 सोमवार आप अभिषेक स्वयं कर लीजिए, या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण से आप अभिषेक करा करके देख लीजिए। आपका मन एकदम लगने लगेगा, मन की शांति आपको प्राप्त होगी, मन अशांत नहीं रहेगा। आशा करता हूँ कि आप पंचक से संबंधित विषय को समझ गए होंगे। मिलूंगा पुनः नवीन विषय को लेकर, तब तक के लिए सभी को सादर सीताराम।